राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज दुल्हन का लगन चढ़ा है, तो ये उसी का ब्लॉग्स है। तो आप लोग देखिए कि हम लोग के यहाँ किस तरह से लगन चढ़ाया जाता है। बिहार में इसी तरह से होता है लगन। तो देखिए आप लोग गाइस, अभी लगन चढ़ने का भी शुरू होने वाला है। तो सारे गेस्ट आ चुके हैं, तो अभी पैर रंगा जा रहा है और सभी को तेल सिंदूर लगाया जा रहा है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और अच्छे अच्छे गाने हो रहे हैं। तो गाइस ये दुल्हन की माँ है, तो इनको पैर रंगा जा रहा है और सिंदूर लगाया जा रहा है। सबसे पहले लड़की की माँ को सिंदूर लग रहा है, तो ये मैं लगा रही हूँ सिंदूर भाभी को। ये हमारी जेठानी है, तो इनको सिंदूर लगाने के बाद मुझे सिंदूर लगेगा। इसी तरह से बारी बारी से सभी को तेल और सिंदूर लगाया जाएगा और सभी लेडीज के पांव भरे जाएंगे। देखिए अब मुझे सिंदूर लगेगा। तो देखिए गाइस, ये मुझे सिंदूर लगाया जा रहा है। हम लोग के यहाँ किसी भी शादी के फंक्शन में तेल और सिंदूर लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पैर भी रंगना। उसके बाद ही सारे विधि व्यवहार शुरू होते हैं। तो सबसे पहला यही होता है कि जितने भी लोग आते हैं उनका पैर रंगा जाता है और सबको तेल सिंदूर लगाया जाता है। तो ये अब मेरी जेठानी है, तो मैं इनको भी सिंदूर लगा रही हूँ। तो सभी को बारी बारी से सिंदूर लगाया जाएगा। गाइस हम लोग के यहाँ बिहार में इसी तरह से शादी का फंक्शन होता है। तो आप लोगों को ये शादी का फंक्शन कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस हम लोग के यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो सभी को बारी बारी से सिंदूर लगाया जाता है। तो सबका मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ली हूँ सिंदूर लगाने का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सभी को सिंदूर लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं सबको नाक पर से जुड़वा मांग से सिंदूर लगाया जाता है। और हम लोग के यहाँ पीला वाला सिंदूर ही शादी में यूज किया जाता है, उसी से सिंदूर होता है, जो पीला सिंदूर होता है। गाइस ये भी हमारी जेठानी है, इनके लड़का का भी शादी कुछ दिन पहले ही हुआ था। इसका सारा शादी का ब्लॉग्स मैं अपने चैनल पे डाली हुई हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्लॉग्स बना था। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी लेडीज आई थी सभी को बारी बारी से सिंदूर लगाने के बाद सभी का पाँव भरा जा रहा है। तो सभी का बारी बारी से पाँव भरा जाएगा, और जब सारी लेडीज़ का पाँव भरा जाएगा तो उसके बाद लगन चढ़ाने की विधि शुरू होगी। तो ये देखिए, ये मैं भी पैर रंगवा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है शादी के अवसर पर जब पाँव भरा हुआ रहता है। तो अब देखिए आप लोग, पंडित जी आ गए हैं और अब लगन का विधि शुरू होगा। तो पंडित जी सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सारा सामान ला कर रख दिया गया है, जो भी लगन में ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ों को ला कर रख दिया गया है। अब पंडित जी लगन चढ़ाने का विधि शुरू करेंगे थोड़ी ही देर में। तो अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं लगन चढ़ाने की। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चौका फूट चुका है और इसी पर लड़की को बैठाया जाएगा। और यहाँ पे हजाम ठाकुर गौरी गणेश बना रहे हैं और कलश की स्थापना कर रहे हैं। और यहाँ पे शादी का कार्ड भी लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हजाम ठाकुर हैं वो गौरी गणेश बनाएंगे अब, और कलश रखा जा रहा है। और ये पीले कपड़े में लड़के के यहाँ लगन जाएगा, तो उसके लिए इसमें सारी सामान को रखा जाएगा। और ये पंच पल्लव भी लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से सारी तैयारी की जा रही है यहाँ पे। और जो पीला कपड़ा पंडित जी रखे हुए हैं अपने गोद में, तो उसी में लड़के को सारे सामान रख कर लगन जाएगा। तो उसी के लिए ये पीला कपड़ा है। तो देखिए अब दुल्हन आ रही है, अब इन्हीं का लगन चढ़ेगा, इन्हीं की शादी होने वाली है।
तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का देवता घर है, तो देवता घर से लड़की को प्रणाम करने के बाद यहाँ पे लाया जा रहा है। तो और ये दुल्हन की माँ है, तो माँ चुनरी उठाकर ला रही है। तो इन्हीं का लगन चढ़ेगा अभी यहाँ पे बैठा कर। तो गाइस आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से लगन में कितने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गीत हो रहे थे और कितने अच्छे से लगन चढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग के यहाँ ये कुछ बड़े लोगों को बुलाया जाता है आशीर्वाद का अक्षत छींटने के लिए, क्योंकि आज से शादी की विधि शुरू हो गई है। तो इसमें बड़े चाचा होते हैं, दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, तो ये सारे लोग आते हैं और सभी लोग अक्षत छींट कर लड़की को अपना आशीर्वाद देते हैं उसके वैवाहिक जीवन खुशी होने के लिए। तो सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं लड़की को, तो वही सारी विधि हो रही है। तो अब लगन चढ़ाया जा चुका है, अब सारी लेडीज चुमाएंगी और अपना आशीष देंगी लड़की को। इस तरह से ही बिहार में आशीर्वाद दिया जाता है अक्षत छींट कर लड़की को। तो इसी तरह से हम लोग के यहाँ सारी विधि की जाती है। तो अब इसके बाद फिर लड़की को देवता रूम में ले जाकर प्रणाम करवाया जाएगा। तो देखिए आप लोग सारे लोग बारी बारी से यहाँ पे चुमा रहे हैं लड़की को। दादी, चाची, सारी रिलेटिव जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सारे लोग चुमाएंगे यहाँ पे लड़की को। तो इसी तरह से हम लोग के यहाँ होता है शादी का सारा विधि, जो कि आज लगन का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं भी चुमा रही हूँ लड़की को। तो इस तरह से सारे लोग बारी बारी से करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं चुमा रही हूँ, मेरे चुमाने के बाद फिर यहाँ पे लड़की की माँ चुमाएंगी। तो लड़की की बड़ी मम्मी लड़की के पीछे यहाँ बैठी हुई हैं और ये लड़की की माँ है जो कि अभी उनको चुमा रही हैं। तो ये सबसे अंत में चुमाया जाता है और उसके बाद पानी गिराना का विधि होता है। तो ये सारी विधि हो जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ से ये लगन चुमाने की रस्म पूरी हो जाएगी।
उसके बाद लड़की को देवता रूम में ले जाया जाएगा और वहाँ पे लड़की प्रणाम करेगी और वहीं से लगन को बांध कर और फिर लड़के के यहाँ भेज दिया जाएगा। तो उसी से लड़का को लगन चढ़ेगा। तो हम लोग के यहाँ इसी तरह से लगन की सारी विधि होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगन चढ़ाने की सारी विधि हो चुकी है और जल भी गिरा दिया गया है। तो अब लड़की को लेकर जाया जाएगा देवता के रूम में। तो ये लड़की लेकर जा रही है, देखिए आप लोग। और अभी लेकर के जाया जाएगा, उसके बाद फिर देवता रूम में प्रणाम करवाया जाएगा। तो देखिए ये लड़की की बड़ी मम्मी है जो कि लड़की को लेकर जा रही हैं और यहाँ पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहीं पास में ही देवता रूम है, तो यहीं पर लड़की को भी प्रणाम करवाया जाएगा और लगन को भी वहीं पे रख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दुल्हन प्रणाम करेंगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे अभी लगन को बांधा जा रहा है। हम लोग के यहाँ इसी तरह से लगन को बांध कर और फिर इसको भेजा जाता है। तो वही लगन को बांधा जा रहा है और ये लगन जाएगा लड़के वाले के यहाँ, आज ही चला जाएगा। उसी के लिए इसकी तैयारी की जा रही है। और फिर गाइस इसके बाद हम लोग के यहाँ दाल दरने की विधि होती है, जिसमें कि 5 लेडीज़ मिलकर दाल को दरती हैं और उसी दाल से कल हो करके उसका बड़ी पर आता है। तो बड़ी पारने की भी रस्म होती है। तो देखिए ये बड़ी पारने के लिए दाल धरने का भी रस्म होगा। तो उसके लिए सारा सामान यहाँ पे रख दिया गया है। अभी हम लोग सभी लोग मिलकर दाल को दरेंगे और फिर इसको रात में भिगो कर रख दिया जाएगा और सुबह में इसको पीस कर फिर इसका बड़ी पड़ाएगा। तो हम लोग के यहाँ बड़ी पारने का भी रस्म होता है बिहार में। तो आप लोग में से किस किस के यहाँ होता है आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अभी चक्की की पूजा की जाएगी, ये जाता है। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ घी लगाकर, सिंदूर लगाकर और हल्दी, अक्षर, दुबी सब कुछ चढ़ाकर, पान, फूल, मिठाई सारी चीज़ चढ़ाकर यहाँ पहले जाता का पूजा किया जाएगा। तो देखिए मैं भी कर रही हूँ पूजा और इसके बाद हम लोग सारे लोग मिलकर दाल को दरेंगे और फिर इसको भिगो कर रख दिया जाएगा और कल इसका बड़ी पड़ाएगा। तो ये 5 लेडीज मिलकर बड़ी को पारेंगी। तो देखिए सारी पूजा हो रही है और हम लोग के यहाँ हर सारे विध में पान चढ़ाने का भी विध होता है। तो मीठा पान ये बनाया हुआ आता है और वो पान चढ़ाया जाता है और फिर बाद में ये किसी बच्चे को दे दिया जाता है खाने के लिए प्रसाद के रूप में। तो देखिए यहाँ पे सारी पूजा हो रही है। अब इसके बाद दाल धरा जाएगा। ये सारी मेरी जेठानी है। तो सारे लोग मिलकर ये कर रहे हैं विध को, 5 लेडीज मिलकर करेंगी। तो देखिए यहाँ पे दाल अब दराया जा रहा है। सारे दाल को दर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इसी दाल से कल बड़ी पारा जाएगा। तो अब इसके बाद ये जब दरा जाएगा तो इसको अच्छे से लपेट कर और अभी देवता घर में रख दिया जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद इस सारे दाल को भिगो दिया जाएगा पानी में ताकि ये फूल जाए। और गाइस जब भी कोई विध, लगन का विध ख़त्म होने के बाद सभी को मुँह मीठा कराया जाएगा। तो सभी के लिए नाश्ता आ गया हुआ है। तो अभी सारे लोग को मुँह मीठा कराया जाएगा, उसके बाद ही सबको जाने दिया जाता है। तो देखिए ये दुल्हन है
तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी लगन चढ़ाने की। हम लोग के यहाँ बिहार में इसी तरह से होता है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ किस प्रकार से लगन चढ़ाने की विधि होती है। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।